हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सारिका द लाइफ डिज़ाइनर में। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। क्या हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते वक्त किसी टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेक्निक्स जो हमारे पास हैं वो हमारे लिए सही तरीका है या नहीं है। तो मैं आज आपको इसी बारे में डिटेल में बताऊँगी। बेसिकली हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन को हम सबकॉन्शियस ब्रेन को हम ट्रेन करते हैं, सॉरी। क्योंकि जो भी हमारी विशेज़ हैं, अनवांटेड विशेज़ हैं, या हमारी विशेज़ हैं जो हमारी पूरी नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में अनवांटेड बिलीफ पड़े हुए हैं, डाउट्स पड़े हुए हैं, उसकी वजह से पूरी नहीं हो रही होती हैं एक्चुअली में। देखिए, कभी आपने सोचा हो कि आपको एक कप कॉफ़ी चाहिए, आपने सिर्फ सोचा और हार्डली आपको काफ़ी कहीं ना कहीं से कॉफ़ी आ जाती होगी। कई बार आपकी लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे होंगे, सबकी ज़िंदगी में होते हैं कि सिर्फ सोचा जाता है और चीज़ आपके सामने आ जाती है। और ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई विश मांग रहे होते हैं और उसके लिए हमें दुनिया भर के टंटे करने पड़ते हैं, और लेकिन हमारी वो विश पूरी नहीं हो रही होती। तो पहली जो बात थी, जो मैंने कहा कि कोई हमने सोचा और विश पूरी हो गई, उसके पीछे यही रीज़न है कि सिर्फ हम उस टाइम पे बोलते हैं यूनिवर्स को कि मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए, या मुझे फलानी ड्रेस मिल जाए, या मुझे कहीं घूमने जाना है। उस वक्त हमारे माइंड में हमारे उस विश को लेके कोई डाउट नहीं होता। वी जस्ट आस्क, हम यूनिवर्स को बोलकर भूल जाते हैं और बिलीव करते हैं ऐसा हो जाएगा, और लेट गो कर देते हैं। तो यूनिवर्स भी क्या करता है, जब हम लेट गो कर देते हैं, यूनिवर्स को डिस्टर्ब नहीं करते, ये बोलकर बार बार कि या ये सोचकर बार बार कि वो विश पूरी होगी या नहीं होगी, तो यूनिवर्स भी अपनी पूरी ताकत के साथ में हमारी वो विश बहुत जल्दी और जैसे भी उनके पास टाइम होता है वैसे पूरी कर देते हैं। लेकिन समहाउ फॉर स्पेसिफिक विशेज़, कोई स्पेसिफिक विश, जैसे घर लेना हुआ, किसी स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट करना हुआ, या फिर नौकरी हुई, या फिर कोई टूर हुआ, या बिजनेस टूर हुआ, कुछ भी, वट एवर एनी बिग विशेज इफ़ यू वांट इन योर लाइफ, उसके लिए हमें स्क्रिप्टिंग वगैरह या फिर ये टेक्निक्स क्यों यूज़ करनी पड़ती हैं। यही रीज़न होता है कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में कहीं ना कहीं उस विश को लेके डाउट पड़े होते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपको घर लेना है, लेकिन आपकी सैलरी उतनी नहीं है, या आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे लोन फैसिलिटी नहीं हो सकती, या फिर ये हो सकता है कि आपको जैसा घर चाहिए उतना आपके पास अमाउंट नहीं है, या एरिया नहीं मिल पा रहा है, या वैसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल आपके माइंड में, इनर वर्ल्ड में ऑलरेडी चल रहे होते हैं कि पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब आप स्क्रिप्टिंग भी कर लेंगे ना, और अगर आप इन डाउट्स के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे, तो कभी आपकी विश पूरी नहीं होगी। सबसे पहले हमें हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के लिमिटिंग बिलीव्स को ज़ीरो करना होता है। ज़ीरो करना करके मतलब आपको वो चीज़ छोड़नी होती है जो आपके माइंड में डाउट क्रिएट करती है। जैसे कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, या मैं जब भी कुछ करने जाता हूँ मेरे साथ तो पॉजिटिव होता ही नहीं है। इस तरह के बिलीव कंप्लीटली ज़ीरो करके आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पे भरोसा करना है। और अगर आप स्क्रिप्टिंग भरोसे के साथ करते हैं, विद फुल ऑफ इमोशंस के साथ करते हैं, देखिए आपने सुना हो कि हमें इमोशन दिखाने, इमोशन में आपको बिलीव दिखाना होता है कि आई हैव ट्रस्ट, डीपर लेवल ट्रस्ट। आप कोई भी विश लिखे ना, उसको सबसे पहले अपने हार्ट पे हाथ रखकर ये करें कि आई बिलीव यूनिवर्स कि आप मेरी विश ज़रूर पूरी करेंगे, आई बिलीव इट। आप होप वर्ड को हटा दीजिए, आप बिलीव पर आइए कि आई बिलीव इट। और कोई भी विश लिखते वक्त आप लिखिए, आई बिलीव दैट आई हैव माई ओन होम, I am happy and grateful that I have my own home, and I believe that universe will give me on that time। आप अगर इस तरीके की विशेज इस तरीके से लिखते हैं और कोई भी टेक्निक यूज़ करते हैं अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करते हुए, तो आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होती है, उसमें ज़रा टाइम नहीं लगता है। क्योंकि जब आप बिलीव करने लग जाते हैं तो आप लेट गो की सिचुएशन में आ जाते हैं। वहाँ से आपके डाउट्स और रेजिस्टेंस जो भी आपके मन में होती है वो सारी आप हटा देते हैं, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कोई भी टेक्निक यूज़ करने से पहले, जो भी आप यूज़ करते हैं, सबसे पहले उस टेक्निक के लिए बिलीव रखिए कि जो मैं करने जा रही हूँ वो पूरी होगी, और उसके बाद सबकॉन्शियस ब्रेन को थोड़ा ट्रेन कीजिए। मैं अभी वीडियो में थोड़ा सा आगे चल के आपको तरीका बताऊंगी कि आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को किस तरीके से ट्रेन करना है, या किस तरीके से विश पूरी होगी आपकी, वो मैं आपको अभी जाके बता दूंगी। आपको यही ध्यान में रखना है कि क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड में कोई लिमिटिंग बिलीफ तो नहीं पड़ी हुई है आपकी उस विश को लेकर। अगर कोई लिमिटिंग बिलीव है, जो क्रिटिक माइंड होता है ना, एक तो हमारा ड्रीमर माइंड होता है, एक हमारा क्रिटिक माइंड होता है।
जब हमारा क्रिटिक माइंड हमारे ड्रीमर माइंड में हावी होता है तो हमारी वही रियलिटी बन जाता है। अगर हमारा ड्रीमर माइंड हमारे क्रिटिक माइंड पे हैवी होता है तो वही हमारी रियलिटी बनता है। तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि कौन सी पोजीशन, आप किस पोजीशन में है आपकी। आप ये तो क्रिटिक माइंड वाली पोजीशन में है या फिर आप क्या कहते हैं ड्रीमर माइंड वाली पोजीशन में है। आप अपने उस चीज़ को सोचिए कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अगर आपका क्रिटिक माइंड ज़्यादा हैवी है, जो कोई चीज़ आपके माइंड में डाउट्स क्रिएट करे, तो सबसे पहले उन डाउट्स को डिलीट कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है, चीज़ें होंगी और जो मैं चाहता हूँ मेरी विश पूरी ज़रूर होगी। फिर आप अपनी स्क्रिप्टिंग कीजिए, फिर आप कोई सी भी टेक्निक यूज़ कीजिए। इतनी सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं, आप उन्हें यूज़ कीजिए। आपकी विश वो जल्दी टाइम से पूरी ज़रूर हो जाएगी। अब आपको मैं बता देती हूँ कि सबकॉन्शियस ब्रेन को कैसे ट्रेन करना है अपनी विश के लिए। आप अपने डीपर लेवल पे जाइए, आप अपनी विश को अपने आप से पूछिए, अपने मन में जाइए और अपने आप से पूछिए आंख बंद करके कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ, ये चीज़ मुझे कैसे मिल रही है और कैसे नहीं मिलेगी। आपका मन ना आपको खुद ही जवाब देना शुरू कर देगा कि तेरे पास ये है, तेरे पास नहीं है। तो जो आपको माइंड, जो आपकी इमेजिनेशन, जो आपके अंदर की जो पावर है, इनर सोल जो भी है, वो अगर आपको ये कहती है कि तेरे क्रिटिक ज़्यादा हैं और तेरे ड्रीमर कम है, तो अपने क्रिटिक को समझाइए, नहीं ऐसा नहीं है, मैं अब न्यू पर्सन हूँ और मुझे ये मेरी ज़िंदगी में चाहिए और आपको मेरी हेल्प करनी है मेरे को ये मैनिफेस्ट करने में। जब आप क्रिटिक माइंड को ये यकीन दिला देंगे कि यू रियली वांट दैट थिंग और उसको भी यकीन हो जाए कि हाँ हाँ ये चीज़ इसके फ़ायदे में है, तो वो आपके लिए जल्दी काम करना शुरू कर देगा। जब अपने मन पे हाथ रख के अपने क्रिटिक माइंड को समझा देंगे ना, तो फिर वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, फिर आपको कोई डाउट नहीं आएगा। और ऐसा करने के बाद जब स्क्रिप्टिंग करेंगे आप, तो आपकी विश जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। ये मैंने खुद किया है, बहुत सारे विशेष में किया है। पहले सिर्फ स्क्रिप्टिंग लिखना शुरू कर देती थी, टेक्निक्स यूज़ करना शुरू कर देती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता था कि महीनों महीनों तक मैंने एक विश लिखी और मेरा विश पूरी क्यों नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओल्ड बिलीव, सबकॉन्शियस पैटर्न बिलीव पर जो मेरे ब्रेन में पड़े हुए थे, फिर मैंने उन्हें डिलीट किया, पहले उनको ख़त्म किया, उसके बाद मैंने विश मैनिफेस्ट की, तो वो जल्दी पूरी होने लगी क्योंकि मैंने लेट गो सिचुएशन में मैं बहुत इजीली आ गई। और लेट गो करने के बाद तो यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप चाहते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा देता है जो आपको चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ वीडियो के एंड में कि पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन कीजिए कोई भी विश मांगने से पहले। अगर अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन कर देंगे तो आपकी विश, अगर आप स्क्रिप्टिंग नहीं भी करेंगे ना, तब भी आपकी विश पूरी होने लग जाएगी। ये मैंने खुद किया हुआ है, ये मेरी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तब आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिए, उसके बाद स्क्रिप्टिंग कीजिए। आपको कोई टेक्निक यूज़ करनी है, टेक्निक यूज़ कीजिए। और ये ना आप रात को सोने से पहले करिए, क्योंकि जब आप रात को सोने जाएंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है। तो आप जब उस टाइम पे अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को समझाएंगे कि अपने क्रिटिक्स के जो भी माइंड में है उसको आप समझाएंगे, अपने लिमिटिंग बिलीफ को जब आप ख़त्म करेंगे तो वो ज़्यादा इजीली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा और जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स है वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और आपकी लाइफ में वो चीज़ें आने लग जाएंगी जो आप चाहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी दी हुई नॉलेज पसंद आई हो। इसको ट्राई कीजिए अपनी लाइफ में और रिजल्ट पाइए। और अगर आपको रिजल्ट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस टेक्निक को यूज़ कीजिए, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड बिफोर राइटिंग एनी स्क्रिप्ट। कोई भी स्क्रिप्ट लिखने से पहले अपनी सबकॉन्शियस ब्रेन को कैसे ट्रेन करना चाहिए और फिर आपकी विश कितनी जल्दी और कैसे पूरी होती है, फिर आपको पता चलेगा। आप ये ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे ज़रूर बताना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही और बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी दी इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ हेल्प मिले। आपकी लाइफ में अगर कहीं आप आगे बढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। यही मेरा मोटिव है, यही मेरा सोल पर्पस है। चलिए बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और खुश रहिए और सबको खुश रखिए। यही फंडा है लाइफ का। जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। बाय, लव यू ऑल।